गुड नून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरिघाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना उद्धव शतक के प्रस्तुत छंद पर व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नहात जमुना में, यहाँ जो ठीक है से लेकर औचक सुनायो भाई तक संदर्भ और प्रसंग के अनुरूप हम ये कह सकते हैं, प्रस्तुत छंद ब्रज भाषा के श्रेष्ठ रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उनकी सर्वोत्तम कृति उद्धव शतक से लिया गया है या उद्धृत है। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के राधा प्रेम को परिलक्षित कर राधा नाम की महत्ता का वर्णन किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कवि कहता है, नहात जमुना में जलजात एक देखो जात। कवि कहता है कि यमुना में नहाते हुए, किसने? अर्थात कृष्ण ने। यमुना में नहाते हुए कृष्ण ने जलजात एक जलजात अर्थात एक कमल देखो जात बहकर जाते हुए देखा। कवि कहता है, यमुना में नहाते हुए कृष्ण ने एक कमल बहकर जाते हुए देखा। जाको यानी जिसका या जिस कमल का, अध माने नीचे का और अध माने ऊपर का। अध उरध अधिक मुरझायो है। कवि कहता है, जिसका, कवि कहता है, जिसका नीचे और ऊपर का भाग अपेक्षाकृत अधिक मुरझाया हुआ था। यानी नाथ जमुना में जलजात एक देखो जात। रत्नाकर जी कहते हैं, यमुना में नहाते हुए कृष्ण ने एक कमल को बहकर जाते हुए देखा। जाको अध उरध अधिक मुरझायो है, जिसका नीचे और ऊपर का भाग अपेक्षाकृत अधिक मुरझाया हुआ था। अर्थात यमुना नदी में स्नान करते समय श्री कृष्ण भगवान ने यमुना की धारा में एक कमल यानी एक कमल के पुष्प को बहते हुए देखा। कहाँ है रत्नाकर उमा ही गई श्यामताई। रत्नाकर जी आगे कहते हैं, या रत्नाकर कहते हैं कि कृष्ण ने उमई माने उसे उमंगवश या उमंग कर उत्कंठावश पकड़ लिया। गई माने पकड़ लिया, श्याम माने कृष्ण ने, ताई माने उसे। रत्नाकर जी कहते हैं कि उसे कृष्ण ने उत्कंठावश या उमंगवश पकड़ लिया। और बास वासना, बास माने गंध, वासना माने कामना या इच्छा। बास माने गंध, गंध माने सूंघने की, और वासना माने कामना या इच्छा से। यानी उन्होंने उस कमल को सूंघने की इच्छा से नैक नासिका लगाए हो। नैक माने तनिक या जरा सा, नासिका लगाए हो, अपनी नाक से लगाया। भाव यह है कि
वह उस पुष्प का ऊपर का आधा भाग मुरझा गया था। किस वजह से? कृष्ण के वियोग में। कमल का मतलब राधा का जो कमल रूपी मुख था, यहाँ कमल के रूप में राधा का मुख है, तो वो क्या कृष्ण के वियोग में अधिक मुरझा या उदास हो गया था, जो कमल पुष्प के समान कृष्ण से दूर होती चली जा रही थी। और उस पुष्प को देखकर कृष्ण से रहा न गया और उन्होंने उत्कंठापूर्वक उस कमल पुष्प को सूंघने के लिए या सूंघने की इच्छा से पकड़ा, जिसमें या उस कमल में राधा के शरीर जैसी गंध आ रही थी। तो उन्होंने उस कमल पुष्प की या उस कमल के समान मुख वाली राधा की सुरभ यानी गंध की आकांक्षा से उसे अपनी नाक से लगा लिया। और जैसे ही उन्होंने उसे अपनी नासिका या नाक से लगाया, त्यों ही, अर्थात त्यों ही का मतलब वैसे ही, जैसे ही उन्होंने उस कमल पुष्प को अपनी नासिका से लगाया, वैसे ही कछ घूम झूम बेसुध भये कहहाय। वैसे ही वे कुछ घूमी माने चक्कर खाकर, झूमी माने डगमगाकर, और कहे हाय बेसुध भये, हाय कहकर बेसुध या अचेत हो गए। अर्थात जैसे ही उन्होंने उस कमल के पुष्प को गंध की इच्छा से अपनी नाक से लगाया, वैसे ही वे कुछ चक्कर घूमकर अर्थात चक्कर खाकर, झूम डगमगाकर और हाय कहकर बेसुध भय मूर्छित हो गए या अचेत हो गए। पाँव परे उखड़ी, उनके पैर उखड़ गए यानी पैर जमीन से नहीं लग रहे थे। और पाँव परे उखड़ी अभाय मुख छाए हुए, इस प्रकार जब उनके पैर जमीन से उखड़ गए तो वे गिर पड़े और उनके मुख पर अभाव या विकलता या बेचैनी छा गई। भाव यह है कि उसकी उत्कट गंध से, उसकी इतनी तीक्ष्ण गंध थी कि कृष्ण तत्क्षण डगमगाकर उन्मत्त से और अचेतन होकर गिर पड़े, बेहोश हो गए। अर्थात बेहोश होने मतलब राधा के भाव में लीन हो गए। मुख पर गति शून्यता छा गई। फिर क्या हुआ? पाए घड़ी द्वैक मैं जगाई ल्याई उधो तीर। पाए घड़ी द्वैक, दो घड़ी में, कुछ ही समय में, जगाई ल्याई जगाकर, होश में लाकर, उधो तीर, उधव ने किनारे पर ले आए। कभी आगे कहता है कि पाए घड़ी द्वैक में जगाई ल्याई उधव तीर। उद्धव उन्हें किनारे पर लाकर लगभग 2 घड़ी तक या 2 घड़ी में चेत अर्थात होश में ला पाए। वह भी तब जब राधा नाम कीर माने तोता या सुख, राधा नाम कीर जब औचक सुनायो है। वह भी तब जब अचानक सुख ने उन्हें राधा का नाम सुनाया। भाव यह है कि उनके सखा उद्धव बड़ी कठिनाई से उनको तट पर ला सके और 2 घड़ी समय में उन्हें चेतनावस्था में ला पाए। और वह भी अर्थात कृष्ण में चेतना तब आई जब तोते ने राधा का नाम पुकारा और उनके कानों में वह शब्द पड़ा। तो यह तो हुई रत्नाकर जी के इस क्रम संख्या 2 के उद्धव शतक से लिए गए छंद पर व्याख्यात्मक अध्ययन। अब आइए देखते हैं इसके साहित्यिक सौंदर्य काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले नंबर पर हम अलंकार को देख लेते हैं। नात जमुना में देखो जलजात, नात जमुना में जलजात देखो एक जात। तो जमुना जलजात, जलजात जात में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। और इसके साथ ही जलजात जात और वास वासना में वास वासना,
इसमें यमक अलंकार है। नात जात घूम जूम पाय अभाय में ध्वनि साम्य, अथवा पद मैत्री देखी जा रही है या पद मैत्री है। अब कुमलाय कुमल को देखकर व्याकुल कमलमुखी राधा का स्मरण हो जाने से पूरे छंद में, क्योंकि पूरा छंद उसी पर आधारित है होने के कारण स्मरण अलंकार है। ब्रजभाषा है, इस प्रकार रत्नाकर जी के दूसरे क्रम के छंद पर व्याख्यात्मक अध्ययन पर चर्चा आज हमारे द्वारा की गई। अगर इसमें आपको कोई समस्या आ रही है या कोई परेशानी या कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप ग्रुप पर मैसेज करें, हमारे पर्सनल नंबर पर संदेश प्रेषित कर वो जानकारी या समस्या का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।